A particle starts from rest. A particle starts from rest. लिख लो. Its acceleration versus time is shown in figure. एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0. t is equal to 0. Starts from rest. कह रहा है कि एक्सेलेरेशन टाइम कर्व दिया हुआ है उसका. The acceleration versus time curve is given. The maximum speed of the particle will be. Maximum speed of the particle will be. एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम कर्व दिया हुआ है. ये है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम. यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलेरेशन और यहाँ का टाइम है 11 सेकंड और ये t इज इक्वल टू 0 पे है. ये टाइम. ठीक है. The maximum speed of the particle will be. What will be the maximum speed of the particle? Maximum speed of the particle. क्या ग्राफ पढ़ के आप मुझे ये बता सकते हो कि उसका एक्सेलेरेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सेलेरेशन टाइम कर्व है. t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलेरेशन बच्चे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे एक्सेलेरेशन उसका कितना हो गया? 0 हो गया. Yes, हो sir. गया. Yes, sir. अच्छा. हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा. वेरिएबल एक्सेलेरेशन है यहाँ की कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है? इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि एक्सेलेरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है? Constant. एक्सेलेरेशन वेरिएबल है. एक्सेलेरेशन क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल टाइम देखो आप, जब t इज इक्वल टू 0 था तो एक्सेलेरेशन कितना था? 10 मीटर पर 10. सेकंड स्क्वायर. Yes, sir. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलेरेशन घट रहा है कि नहीं बताओ? Yes, sir. एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? एक्सेलेरेशन टाइम पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. एक्सेलेरेशन टाइम पे निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है. तो जब मेरे बच्चे एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंडेंट हो, निर्भर कर रहा हो, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे एक्सेलेरेशन चेंज कर रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो निकालेंगे. किसका? एक्सेलेरेशन का. किसके साथ? टाइम के साथ. क्या Time के रिलेशन साथ. है वो निकालेंगे. ठीक है. Yes, sir. तो क्या आप इस ग्राफ से मेरे बच्चे एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ रिलेशन निकाल सकते हो क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे आप इसका एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ रिलेशन निकाल के बता सकते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सरल रेखा. Yes, sir. अच्छा सरल रेखा का इक्वेशन क्या होता है? क्या अगर हम को किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो क्या उस सरल रेखा का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो क्या इन दोनों पॉइंट से हम एक सरल रेखा का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं मेरे बच्चे? क्या आप Yes, जानते sir. हैं इक्वेशन लिखना? नहीं. अच्छा देखो, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है आपने?
कभी भी 11th में जब आप Yes, सरल sir. रेखा पढ़ रहे हो? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? y इज इक्वल टू mx प्लस c। Yes, sir. या ये वाला पढ़ा है कि नहीं? y इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पढ़ा है? ये वाला पढ़ा है? ये वाला No, sir. नहीं पढ़ा? अच्छा, ये वाला पढ़ा है नहीं? Yes, sir. अच्छा, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। अब आपको मुझे समझाना पड़ेगा। देखो इधर, इस वाले फार्मूले को पढ़ा है ना आपने? अब देखो, इस फार्मूले में ये जो है, ये y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, y1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, और x2 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और x1 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है? कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ओके। अब देखो बच्चे, तो अगर आपको किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हो, और उस दो पॉइंट्स, चूंकि हम लोग सरल रेखा का अगर हम समझें कि सरल रेखा किसे कहते हैं, तो हम लोग परिभाषा जानते हैं इसकी। क्या होती है सरल रेखा? सरल रेखा होती है कि किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा, या दो पॉइंट को मिलाने वाला, दो पॉइंट को मिलाने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच को, उसको मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। Yes, sir. अब देखो, यहाँ दो पॉइंट हो गया, एक x1 y1 और दूसरा x2 y2 हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी को सरल रेखा कहते हैं, और इस रेखा का जो इक्वेशन है वो इस मेथड से निकाला जाता है, जिसमें ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस रेखा की प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रवणता। प्रवणता Seven. जानते हो? स्लोप। स्लोप कहीं चलेगा या प्रवणता कहीं चलेगा? Sir, दोनों ही चलेगा. दोनों ही चलेगा। ओके, तो देखो, इसको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 को क्या कहते हैं? स्लोप। और यहाँ इस इक्वेशन में देखो, ये m क्या कहलाता है? m, स्लोप। यहाँ देखो, ये m क्या कहलाता है? स्लोप। और यही m जो है आपका tan थीटा होता है। क्या होता है? Tan theta. tan थीटा। थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल होता है। किन दोनों के बीच का? थीटा है किसी एक एक्सिस से उस लाइन का एंगल, किसी एक एक्सिस से, चाहे एक्स एक्सिस से ले लो चाहे वाई एक्सिस से, उस लाइन का एंगल है। ठीक है। अब यहां देखो आप, अगर हम इसी को m लिख दें, तो देख मेरे बच्चे, यही इक्वेशन क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 नहीं हो गया? Yes, sir. वही तो है, ये है कि नहीं है? ठीक। Yes, sir. अब देखो, तो क्या आप यहां, मेरे बच्चे ध्यान से समझना। देखो, जेई 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बच्चों ने बनाया होगा इसको। तो अब क्या मुझे ये बता दो कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है? और अगर Yes, ये sir. स्ट्रेट लाइन है बच्चे, तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है? अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि नहीं, बता दो। इस पॉइंट का बोलो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे बता सकते हो कि नहीं, ये बताओ। बता सकते हो?
इसका है y पे क्या है एक्सेलरेशन और x पे क्या है टाइम। तो पहले कोऑर्डिनेट में हम लोग x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ जो x है क्या वो 11 है Yes, sir. और y कितना है 0 है कि नहीं बोलो। Yes, sir. और यहाँ अच्छा बताओ यहाँ x कितना है 0, 0 गुड और y कितना है 10. 10 शाबाश। अब देखो क्या आपको x1 y1 और सॉरी ये होगा आपका x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। क्या आपको x1 y1 और x2 y2 नहीं मिल गया मिल गया। चलो x1 y1 बोलो कितना होगा x1 y1 ये हो जाएगा आपका 0, 10। अच्छा ये बताओ मैं इसको x1 y1 क्यों ले रहा हूं इसको क्यों नहीं ले रहा हूं इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं उस शुरुआती पॉइंट पे टाइम क्या होगा अगर टाइम के साथ हम बात करेंगे तो टाइम क्या होगा 0 होगा। Yes, sir. इनिशियल या शुरुआत में टाइम क्या होगा 0। तो टाइम यहां बताओ क्या 0 है कि नहीं है Yes, sir. 0 टाइम पे 0 मतलब जहां से आपने शुरू किया वो इनिशियल पॉइंट वो स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को तो आप x मानोगे x1 मानोगे कि नहीं मानोगे। Yes, sir. तो ये हो गया आपका x1 y1 वाला पॉइंट ये वाला और ये हो गया आपका x2 y2 वाला। तो अब देखो x1 y1 वाला 0, 10 और x2 y2 वाला क्या हो गया भाई ये क्या हो गया आपका 11, 0 ठीक है 11, 0 ये हो गया आपका x2 y। अब मेरे बच्चों ये बताओ तो ये आपका x1 y1 हो गया ये x2 y2। तो क्या हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा y मतलब एक्सेलेरेशन तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन देखो एक्सेलेरेशन और x मतलब टाइम एक्सेलेरेशन मतलब माइनस मतलब a माइनस y ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है अब देखो यहां लिख देते हैं y की जगह हमारा एक्सेलेरेशन हो जाएगा तो एक्सेलेरेशन माइनस y1 कितना है बोलो वहां से 10. 10 तो a माइनस 10 इज इक्वल टू y2 कितना है बोलो 0. 0 माइनस y1 कितना है 10 10. डिवाइडेड बाई x2 कितना है 11. माइनस x1 कितना है 0 0. इंटू x क्या होगा x टाइम t माइनस x1 0 0. काम खत्म। देखो a माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 11 इंटू टाइम। ठीक Yes, sir. देखो a इज इक्वल टू कितना हो गया अगर यहां से हम लोग लिखें मेरे बच्चे तो a इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो a इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 11 t प्लस 10 हो गया कि नहीं हो गया बताओ। Yes, sir. क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन नहीं है। Yes, sir. देखो ये हो गया काम खत्म एक्सेलेरेशन का टाइम का फंक्शन मिल गया। ये हो गया एक्सेलेरेशन का टाइम का फंक्शन। अब एक्सेलेरेशन का टाइम का फंक्शन मिल गया तो आपको कह रहा है मैक्सिमम स्पीड किसी पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होगी जानते हो आप किसी पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कब होगी आओ चलो मैं ये भी सिखाता हूं
अब देखो यहाँ एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन मिल गया आपको, मैं लिख देता हूँ एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन क्या मिला, a इज इक्वल टू -10/11 इंटू टी प्लस 10, यही तो एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन मिला है। Yes, sir. अब देखो बच्चे, कोई आपसे ये कहे कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमा कब होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 3x², ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2, या -2 ले लो, या ये माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, माइनस। ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, क्या कब होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए जानते हो आपने पढ़ा है मैक्सिमा मिनिमा की नहीं पढ़ा है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स पढ़े हो, पढ़ रहे हो? No, sir. No, sir. आप बायो के स्टूडेंट हो? Yes, sir. ओके, तो लिखो, अगर बायो के स्टूडेंट है तो आप, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ मुझे कि आप क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएशन जानते हो, पढ़ा गया है आपको? Yes, sir. थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको, जैसे मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू, यही वाला है सपोज करो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो कर दोगे क्या? या इसका dy/dx निकालो, तो निकाल दोगे क्या? मैं अगर ये कहूं कि y इज इक्वल टू x⁴n है और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट, कर दोगे क्या? क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका? dy/dx की क्या वैल्यू आएगी? तो dy/dx इज इक्वल टू, आप लिखोगे ऐसे dy/dx इंटू x⁴n, यही तो लिखोगे। Yes, sir. इसका फॉर्मूला जानते हो आप, n x⁴n-1 होता है कि नहीं? Yes, sir. चलो देखो, तो आपके लिए अभी ये क्वेश्चन फिलहाल मैं रोक देता हूं, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसे क्यों रोक रहा हूं। देखो मैं इसलिए रोक रहा हूं, मैं एक दिन आपको लेक्चर दूंगा पूरा इस पे, डिफरेंशिएशन पे फिर से, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते. नहीं Yes, sir. इसमें कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ना आए, ऐसा नहीं है। और अपने दिमाग से ये निकाल देना कि हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमको ये नहीं आएगा, या हम नीट के बच्चे हैं तो हमको ये नहीं आएगा। मैथमेटिक्स इतनी आसान चीज है इसकी, फिजिक्स की, कि वो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। तो हम जब वेरिएबल के क्वेश्चन बनाएंगे तब हम इसको शुरू करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको अभी छोड़ दो, ठीक है? मैं Yes, इसलिए sir. छोड़वा रहा हूं क्योंकि आप अभी डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं हो, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बच्चे, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, छोड़ देते हैं इसको। अब मेरे बच्चे ये देखो, एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, मैं अगर आपको दूं एक क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन,
वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम कर्व। 2 4 6 8 और 5 10, 2 4 6 8 5 और ये 10, यहां से शुरू। ऐसा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है, ये स्ट्रेट, ये ऐसा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये टाइम है इधर, टाइम है इधर, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड में, ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ। आपको इस कर्व से क्या पता चलता है? क्या आप इस कर्व से मुझे इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं? 4। शाबाश। क्यों 4? क्योंकि टाइम जब 0 था उस समय वो t इक्वल टू 0 पे उसके पास वेलोसिटी है, 0 से स्टार्ट नहीं है, उसके पास वेलोसिटी है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी उसकी 4 है, तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन? यस सर। अच्छा, कर्व हो गया स्ट्रेट लाइन, कर्व स्ट्रेट लाइन, ओके। अच्छा ये बताओ, क्या इसका एक्सेलरेशन आप बता सकते हो हमको? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। सब बात। तो अब लिखो क्वेश्चन, इतना तो आपको पढ़ना आ गया ग्राफ से। अब लिखो क्वेश्चन बच्चे। फिगर shows the graph of velocity versus time curve for a particle going along the x-axis. For a particle going along the x-axis. Find. Going along the x-axis. Find. नंबर ए लिखो, नंबर ए, द एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन बताइए। त्वरण जिसको कहते हो आप। बी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकेंड। सी डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, 0 to 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम कर्व का क्या होता है? उस वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है, जो प्रवणता है, वही उसका क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? स्लोप, इस स्लोप मतलब जो उसकी प्रवणता है। तो क्या हम लोग इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं? बिल्कुल Yes, निकाल sir. सकते हैं। निकाल के बताओ मुझे, इसकी प्रवणता यही है। और नहीं तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा तरीका बताऊं या स्लोप से निकाल लोगे? अब देखो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का कर्व स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए? अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो v इक्वल टू u प्लस at होता है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. v इक्वल टू u प्लस at।
ध्यान से समझना इन सब चीजों को, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वो इक्वेशन है, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमको वेलोसिटी निकालनी है या एक्सेलेरेशन निकालना है या इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है या टाइम निकालना है। इसमें चार चीजें हैं जिसमें तीन चीज आपको दिया होगा, चार हैं जिसमें से तीन आपको दिया होगा, एक अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। एक क्या निकाल सकते हो, या तो फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, या तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो, या तो एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, या तो टाइम निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन उसके एवज में तीन चीजें आपको दी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ से आपको तीन चीजें कौन कौन सी पता चल रही है अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है? क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल रहा है? Yes, sir. ओके। क्या आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल रहा है? फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे क्या आपको वेलोसिटी पता चल रहा है? Yes, sir. किस टाइम पे वेलोसिटी आपको पता चल रहा है? टी इज इक्वल टू जीरो छोड़ के, क्योंकि टी जीरो पे आपको वेलोसिटी आपको पता है, वो तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। किसी Yes. टाइम टी पे आपको जो वेलोसिटी पता होनी चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो क्या आपको किसी टाइम टी पे वेलोसिटी पता चल रही है? No, sir. चल रही है। देखो यही ना बच्चे, यही आपको थोड़ा सोचना चाहिए था, इसीलिए ग्राफ ये दिया हो। देखो यहाँ ये कितना टाइम है, 10 seconds. ये देखो कितनी वेलोसिटी हो गई, 8 meter per second. तो 10 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी? 8 meter per second. तो t इज इक्वल टू 10 पे, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी नहीं मिल गई? Yes, sir. ये क्या मिल गया? टाइम। Yes, ये हो sir. गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। क्या एक्सेलेरेशन नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. रख दो, रख दो। देखो यहाँ रखो तो, देखो बच्चे, तो 8 इज इक्वल टू यू है आपका 4 प्लस एक्सेलेरेशन नहीं पता, टाइम है 10। ठीक, एक्सेलेरेशन कितना हो गया देखो, 8 में से 4 गया, 4 डिवाइडेड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो कि एक्सेलेरेशन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काम खत्म। ठीक, Yes, sir. ये है, एक्सेलेरेशन मिल गया। अब देखो इसी का और क्या कर सकते थे, स्लोप निकाल लेते। स्लोप निकालना, स्लोप ही हमने निकाला और कुछ नहीं किया। देखो स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप मतलब tan थीटा। तो स्लोप कैसे निकालते भाई? स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, आपको आपको स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती और एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ती। जहां वो मीट करते इस लाइन पे, उस लाइन पे वो पॉइंट आपको चूज करना पड़ता कि इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे जो उसका, इस पॉइंट पे जो उसका एक्स एक्सिस है वो, और इस पॉइंट पे जो उसका वाई एक्सिस है वो, तो वहां से tan थीटा आप निकाल लेते। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं आपसे ये कहूं बच्चे कि मेरे बच्चे ये बताओ, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, त्रिकोण Yes, sir. है, ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. ये दिखा? Yes, sir. अच्छा, इसमें मैं मेरे बच्चे ये कहूं कि आप ये बता दो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? या मैं कहूं कि अगर ये वाला एंगल नहीं निकालना है तो क्या ये वाला एंगल वही होगा जो ये वाला एंगल है? Yes, sir. अच्छा,
अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? Yes, sir. अच्छा, इसका हम tan थीटा निकाले तो क्या निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बताओ? tan थीटा क्या होता है? किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में tan थीटा, अगर यहाँ ये थीटा है तो इसका अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या होता है? फॉर्मूला जानते हो आप tan थीटा का? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। बोलो, ये जानते हो क्या? बोलो बच्चे, लंब बटा Yes, आधार, sir. लंब बटा आधार, tan थीटा। अब देखो, अगर ये थीटा है तो इसका लंब कौन सा होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? और ये उसका आधार हो गया। Yes, sir. तो लंब की लेंथ कितनी है बताओ? ये लेंथ कितनी है? कितनी है लेंथ? हाँ बच्चे बोलो। तो क्या ये हो गया 4? क्या ये 10 हो गया? Yes, sir. ये 10 नहीं हुआ। Yes, sir. tan थीटा इज इक्वल टू 4/10 नहीं हो गया? Yes, sir. और किसी ट्रायंगल का जो प्रवणता है, या किसी, सॉरी ट्रायंगल का करूं, किसी लाइन की जो प्रवणता है, जो ग्रेडियंट है, जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, अगर वो लाइन अगर वेलोसिटी टाइम का है तो उसकी जो प्रवणता होगी वो एक्सेलेरेशन कहलाती है। यही तो मैंने कहा था आपसे। Yes, sir. तो मेरे बच्चों ये बताओ, क्या इसका थीटा आपने निकाल, tan थीटा निकाल लिया? और यही इसकी प्रवणता है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट है, स्लोप है। तो स्लोप इज इक्वल टू m, और m इज इक्वल टू, यहाँ वेलोसिटी टाइम कर्व है तो ये हो जाएगा एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/10। क्या यही निकाला था एक्सेलेरेशन आपने 4/10? Yes, sir. देखो ये है। नहीं आई बात समझ में? Sir, आ गए. जैसे मन करे वैसे निकाल, जैसे मन करे वैसे। एक्सेलेरेशन हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड। अब देखो, ये भी मैंने थीटा कहा था। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आता, मतलब हो सकता है कि आता आपको, लेकिन मैंने ये समझा, ये देखो अगर मैं यहाँ ट्रायंगल बना देता, ये वाला देखो बन गया कि नहीं बन गया बताओ? Yes, sir. ये कितना लेंथ हो जाता? 4, और ये 10. यही तो स्लोप है इसका। Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप से अगर कोई कोई कर्व दिया है तो उसका जो स्लोप कहलाता है वो उसके नीचे की चीज कहलाती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व दिया हो तो उसका स्लोप अगर निकालोगे तो क्या देगा आपको बताओ? डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हो और उसका स्लोप अगर आप निकालो तो स्लोप आपको क्या देगा? बता सकते हो? बताते हैं, चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये तो हो गया। अगला चीज देख लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन निकल गया। क्या डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकंड निकाल सकते हो कि नहीं, ये बताओ? डिस्टेंस Yes, निकालने के लिए sir. हमने कुछ कहा था आपसे। क्या कहा था? याद आ रहा है या भूल गए? बोलो बच्चे, याद आ रहा है या भूल गए? ये बताओ पहले। अगर वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हो और मैंने कहा था कि डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने कहा था आपसे, क्या कहा था? ये सब छोटी छोटी चीजें मेरे बच्चे, देखो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बताऊं, इन सारी छोटी चीजों को ना आपको याद थोड़ा करना पड़ेगा। अगर याद आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो उसे समझो। Sir, इसका एरिया. हाँ शाबाश, गुड। तो इसका एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? इसका एरिया. चलो निकल जाएगा क्या इसका एरिया? यस निकल जाएगा। ये देख, यहां से बढ़ा दिया इसे, ऐसे बढ़ गया।
Yes, sir. ये देखो, क्या हम लोग इसका एरिया नहीं निकाल सकते? इसका निकाल सकते हैं? Yes, sir. ये देखो, ये मेरे बच्चे छोटा सा है इसलिए क्योंकि आप कंपटीशन का पेपर देने जा, कंपटीशन देने जा, नहीं तो बड़ा तरीका क्या है वो मैं आपको फिर समझाता। मैं आपको बड़ा तरीका इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आपको वहां टिक मारना है फटाफट फटाफट। आपके लिए तो टिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है Yes, sir. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, और टाइम, मेडिकल के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में होती है? Physics. टाइम ही नहीं मिलता उनको, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो केमिस्ट्री और बायो से वो टाइम बचाते हैं बेचारे, वो फिजिक्स ले जाता है। अगर फिजिक्स में ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और सिलेक्शन तब होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओ। कम क्वेश्चन में कहाँ होता है? मेरिट ही इतनी हाई जाती है Yes, ना, sir. Yes, sir. मेरिट हाई जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट वहां होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बेटर ये है कि जो छोटा तरीका है वो देखा जाए। तो इसका एरिया निकाल लो, काम हो जाएगा। क्या एरिया निकाल सकते हो इसका? बिल्कुल निकाल सकते, या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते। देखो बच्चे, हम बताते हैं आपको, ठीक है? मुझे आप इधर देखो, हम बताते हैं, इधर देखो। आज मैं आपको समझा ही देता हूँ सब। इधर देखो, इस ये जो फिगर है, इस फिगर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। देखो, एक इधर ऐसे यहां से लाइन खींच दिया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दो फिगर से मिलके ये पूरा फिगर बना हुआ था, 1 और 2। आप बताओ, इसमें दो फिगर अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. कौन कौन सा? ये वाला फिगर नंबर 1 क्या है? क्या है फिगर नंबर 1? Square. एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर तब होता है जब उसकी चारों साइड बराबर हो। यहाँ Yes, इसकी sir. चारों साइड बराबर नहीं। ये वाली साइड का लेंथ कितना है? इस वाली साइड का 10. और इस वाली साइड का 4 है ना? Yes, sir. अच्छा, इस वाली साइड का यहाँ 2. 4, Yes, sir. 4. 8 है ना ये 4। Yes, sir. तो इसमें दो फिगर है, एक है आपका रेक्टेंगल, दूसरा है आपका ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल, दूसरा ट्रायंगल, और दोनों के एरिया को जोड़ दोगे तो क्या पूरे का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Yes, sir. अब क्या रेक्टेंगल का एरिया निकालना जानते हो आप? Yes, बोलो, क्या sir. होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इंटू विड्थ। Yes, sir. लेंथ इसकी कितनी है? 10, विड्थ कितनी है? 4, तो 10 इंटू 4 हो गया एरिया। कितना हुआ? 40 मीटर। एरिया A2 बोलो। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Yes, sir. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 4, 10 इंटू 4 कितना हुआ? 20। 20. तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, टोटल मिलके कितना हुआ? 60. 60। तो एरिया हो गया टोटल 60, 40 प्लस 20 दैट इज 60। जो एरिया है वही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0 से 10 सेकेंड कितना हो गया बोलो? 60 मीटर। काम खत्म। नहीं आई बात समझ में? Sir, आगे. पक्का? Yes, sir. दूसरा क्या तरीका था आपके पास? चूंकि आपको एक्सेलेरेशन मिल गया है और एक्सेलेरेशन मिल गया है और आपको डिस्टेंस निकालना था, तो यहां देखो, डिस्टेंस क्या
यहाँ पे वेलोसिटी कभी निगेटिव हुई? नहीं हुई। क्या वेलोसिटी इस फिगर से कभी जीरो हुई? नहीं हुई। इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है। ध्यान से समझना, डिस्टेंस बड़ा अलग चीज है और डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग चीज है। जो हमारा ये फार्मूला है, ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला ये फार्मूला S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो जानते ही हो ना? यस सर। ये क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा फार्मूले से? इसी फार्मूले से डिस्टेंस भी निकलता है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगा फिर? डिस्टेंस मेरे बच्चे निकलता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होती है। डिस्टेंस बड़ा अलग चीज है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होती है। ध्यान ये देना होता है आपको हमेशा जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बड़ा फिट है मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो है ही है बहुत, मतलब इस फॉर्मूले को पुट करो और डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में बड़ा मुश्किल होता है। डिस्टेंस में क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है ना, डिस्टेंस होता है जितना वो पार्टिकल वो दूरी कवर किया है उस पूरे पीरियड में। जिस पाथ से वो चला है उस पाथ की लेंथ होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है। यस सर। तो यहाँ कुछ भी से मतलब नहीं है, यहाँ पूरे पाथ के लेंथ से मतलब होता है। पूरे पाथ की लेंथ में आपको देखना ये होगा कि कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुई। जब वो चला है, जीरो से चला है तब तो ठीक है। जीरो से चलने के बाद जहां तक गया है, क्या उसके बीच में कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो तो नहीं हुई? अगर जीरो हो गई है, या उसका एक्सेलेरेशन निगेटिव तो नहीं हुआ, या वो चलते चलते फिर वापस तो नहीं आने लगा? क्योंकि ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूं बच्चे। जैसे एक पार्टिकल पॉइंट ए से चला और यहाँ पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचा और बी से पहुंच के ये रिटर्न हो लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं जब सी पे वो पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा। ए से सी की ये वाली जो डिस्टेंस है, यही यस तो सर। डिस्प्लेसमेंट होगा। यस सर। ठीक। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, अगर कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तब, तो ए से बी की जो दूरी है वो प्लस बी से सी की जो दूरी है वो दोनों करोगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। यस सर। अब ध्यान से समझ, यहां अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे तो सीधा सीधा आपको ये वाली दूरी दे देगा वो। आप कंफ्यूज रहोगे कि अरे यार मामला गड़बड़ है, तो निकल ही नहीं रहा डिस्टेंस। अगर ये फार्मूला लगा दोगे तो तुरंत ये वाली दूरी दे देगा वो आपको, बीच की चीजें गायब। आपको बीच की चीजों से मतलब है, यहां से लेके यहां तक, यहां से फिर यहां तक के मतलब है। तो आपको देखना ये पड़ेगा, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। ए से बी वो गया फिर वापस आया, तो ए से बी गया होगा। तो इस अगर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इसको इस जो ये जो हमने बनाया है, क्या इसको आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो। इस पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी उसके पास, और वो चलना शुरू हुआ होगा, और एक्सेलेरेशन उसके पास निगेटिव रहा होगा। क्या रहा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वो यहां से चलना शुरू किया होगा, कहीं बी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी? जीरो। जीरो। शाबाश, उसकी वेलोसिटी हुई होगी जीरो। अभी भी एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है? इधर की डायरेक्शन में है। तो यहां से एक्सेलेरेशन इधर की डायरेक्शन में। अब देखो, जब इसकी वेलोसिटी यहाँ बी पे जीरो हो गई और एक्सेलेरेशन उल्टा डायरेक्शन में ही है, तो ये पार्टिकल इस बी पॉइंट पे रुकेगा या फिर पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगा? पीछे की ओर चलना शुरू कर देगा। चलना शुरू कर देगा। तो अब आपको करना क्या है बच्चे,
अब आपको करना ये है कि पहले आपको ए से बी में ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको बी से सी में ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में? यस सर। तब आएगा टोटल डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। हाँ, तब आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्टली अगर ये फार्मूला अप्लाई कर देते तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाती, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा पहले आपको, कि कहीं पार्टिकल उल्टा तो नहीं चलना शुरू किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हुई क्या? इसका मतलब क्या कहीं पार्टिकल आगे की तरफ जा तो रहा है लेकिन उसका पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि यार डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब है कि हम यहां से चल रहे हैं तो पहले ये देखें कि कहां उसकी वेलोसिटी जाके जीरो हुई है। जहां उसकी वेलोसिटी जाके जीरो हुई है पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, फिर उसके बाद जब वो रिटर्न होके आया है तो वहां से लेके रिटर्न तक का डिस्टेंस निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तब हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये कहानी। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या ऐसा कुछ कहानी है क्या इस वाले क्वेश्चन में? नो सर। क्या इसकी वेलोसिटी घट रही है? नो सर। बढ़ ही रही है ना? यस सर। तो क्या इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई कर दें इस वाले को तो क्या हमको डिस्टेंस मिल जाएगा? यस सर। और जो डिस्टेंस होगा क्या वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा? यस सर। क्योंकि वो रिटर्न तो हुआ ही नहीं, वो तो जा ही रहा है। यस सर। ठीक, आप देखो यहां लगा, ये सब चीजें मेरे बच्चे, ये सब चीजें सोचनी पड़ती है, तब क्वेश्चन जाके बनता है, तब आपको लगता है कि अरे यार अब सही हुआ। नहीं तो ये सब चीजें नहीं सोचोगे फार्मूले पे, तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो भी तो फार्मूला जानता है, जो नहीं तैयारी कर रहा है वो भी तो फार्मूला जानता है, s = ut + हाफ एट स्क्वायर। 9th वाले बच्चे को पूछो, वो नहीं जानता है क्या? यस सर। लेकिन आईआईटी का क्वेश्चन दे दो कि क्या वो बना लेगा क्या? नो सर। नहीं बनता उससे। तो ये देखो s = ut + हाफ एट स्क्वायर। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं s = ut + हाफ एट स्क्वायर। भाई डॉक्टर जब आप बनोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हम इंजेक्शन इसको देने जा रहे हैं उसका रिएक्शन क्या हो सकता है? यस सर। हैं? बिना रिएक्शन जाने, या पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये इंजेक्शन है क्या, किस काम में आता है, कैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, कहां हम इसे अप्लाई करेंगे, और फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। इतनी बात तो जाननी पड़ेगी ना आपको। यस सर। ओके, तो देखो s = ut + हाफ एट स्क्वायर। अब हमने देख लिया कि ये इंजेक्शन हम अप्लाई तब कर सकते हैं, ये s = ut + हाफ एट स्क्वायर टाइप का इंजेक्शन या इस रूपी इंजेक्शन हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब ये कंडीशन ना हो। ठीक है, कर लिया अब हमने। तो यहाँ नहीं है ऐसा, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो s = ut + हाफ एट स्क्वायर। देखो u की वैल्यू पता है कितनी? 4। 4। t कितना? 10। a कितना? 4/10। 4/10। 4/10, चलो लिख दिया। ये 10 को खा गया कि नहीं बताओ? यस सर। कितना आया? 4 × 10 + हाफ × 4 × 10, 2 दूना 4, 10 दूना 20 और 10 चौका 40। कितना हो गया? 60। हो गया ना 60? यस सर। यही तो निकाला था आपने। यस सर। देखो यही तो निकाला था आपने, 60। आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे?
Yes, sir. कर लो, ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए है ही है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगा 0 Yes, से 10 sir. सेकंड में? बिल्कुल यही आएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि पाथ उसका वेलोसिटी टाइम कर्व उसका स्ट्रेट लाइन है। तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा उसका? Displacement. क्योंकि वेलोसिटी का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा हो जाता मेरे बच्चे, ऐसा हो जाता तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता? No, sir. नहीं होता। ये वेलोसिटी हो जाता, ये टाइम हो जाता। तो क्या वेलोसिटी और टाइम का कर्व अगर ऐसा है तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता? No, sir. नहीं होता। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, और ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, और यहां जाके आपका 30 हो गया सेकेंड। ठीक, कितना सेकेंड? 30 seconds. यस। और ये 10 सेकेंड है, और यहाँ कहीं 20 सेकेंड है। ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ, चलो डिस्टेंस आप निकाल लोगे, कहोगे कि दोनों का एरिया जोड़ देंगे डिस्टेंस निकल जाएगा, यही तो करोगे? Yes, sir. चलो मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या ये पार्टिकल रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है? No, sir. हुआ है, हुआ है, हुआ है मेरे बच्चे। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे। इधर देखो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी? 10. इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास। Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। घटते घटते क्या हुई? 0 पे है। कब 0 हुई? 10 सेकंड पे। 10 सेकंड पे 0 हो गई। अगर वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन? Retardation. एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो है। Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ है? 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन में। पहले जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में नहीं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कह सकते हो कि यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। अरे वेलोसिटी बढ़ना का मतलब एक्सलरेशन। एक्सेलेरेशन। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन है और यहां से लेके यहां तक रिटार्डेशन है। यहां से लेके यहां तक रिटार्डेशन है और यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन है। ध्यान से समझना, अगर इस पॉइंट को बी कह दें और इसको क्या कहते हैं, ए कह दें, और इसको सी कह दें, तो देखो यहाँ ए है, यहां से यहां चला गया होगा बी पॉइंट पे। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलेरेशन इसका किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? यस सर। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? यस सर। यहाँ पहुंच के वेलोसिटी क्या हुई? 0। एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है अभी इसका? तो अब पार्टिकल क्या करेगा? मुड़ेगा या फिर आगे की तरफ जाएगा? बी के बाद मुड़ेगा, वापस होगा, या आगे की तरफ ही जाता रहेगा? सर मुड़ेगा। मुड़ेगा। इधर मुड़ गया। अब इधर मुड़ गया तो इधर वेलोसिटी है कि नहीं है? यस सर है। एक्सेलेरेशन इधर ही तो था। यस सर। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों एक डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में?
एक डायरेक्शन पे तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये पॉइंट का जो टाइम है वो टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड है क्या? यस सर। और यहाँ t इक्वल टू 0। 0। आप देखो इधर बढ़ती जा रही है, कहीं यहाँ जाके t इक्वल टू 30 सेकेंड पे उसका जो है सब कुछ हुआ। देखो दिखा कुछ आपको? ये कहानी है। तो यहाँ यस सर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा कि सेम होगा? अलग होगा। क्या करना पड़ेगा आपको? यहां से लेके यहां तक जोड़ना पड़ेगा, फिर यहां से लेके यहां तक जोड़ना पड़ेगा, तब टोटल डिस्टेंस होगा। आप चाहो तो फार्मूला और डायरेक्ट यहां फार्मूला लगा दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10, एक्सेलेरेशन निकाल लो इसका, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा दो तो डिस्टेंस मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो फिर आपको लगे, आपको हम कहेंगे डिस्टेंस निकालो, आप कहोगे सर इतना आ रहा है, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, कहोगे सर इतना ही तो आ रहा है। हो गया काम गड़बड़ की सही? गड़बड़। गड़बड़। तो इसलिए मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, कर्व के क्वेश्चंस जो भी हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस, ग्राफ आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, जब आप उस पर मेहनत करोगे। ठीक है, आपको ग्राफ पढ़ना आ गया है, ये मैं देख रहा हूँ, आप में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है।